हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। आज मैं लेके आया हूँ 80 WPM डिक्टेशन, जो कोर्स से संबंधित डिक्टेशन है, लीगल डिक्टेशन है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, वहाँ से सभी लोग ऐड हो सकते हैं। जिस किसी को कोई भी दिक्कत आती है वर्ड बनाने में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकता है कभी भी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरीके से वर्ड बनाएं, जिससे डिक्टेशन अच्छे से लिखनी चाहिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। मुस्लिम विधि के अंतर्गत यद्यपि विवाह को किसी पुरुष और स्त्री के बीच एक सिविल संविदा के रूप में माना जाता है, तथापि विवाह के अनुष्ठापन के पश्चात वे पति और पत्नी बन जाते हैं और उनके संबंधित अधिकार और बाध्यताएं सुसंगत विधि के अधीन नियमों से विनियमित होती हैं। पूर्णविराम। ऐसी स्थिति होने के कारण विवाह सामाजिक संगठन का आधार है और विधिक अधिकारों और बाध्यताओं की आधारशिला है। पूर्णविराम। तलाक की आधुनिक संकल्पना भी यही है कि वैवाहिक स्थिति को यथासंभव कायम रखा जाना चाहिए। पूर्णविराम। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 के अधीन किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति से संबंधित मामले कुटुंब न्यायालय अधिनियम की अधिकारिता में आते हैं। पूर्णविराम। कुटुंब न्यायालय का उद्देश्य समझौता कराने के लिए पक्षकारों के बीच बातचीत और विचार विमर्श कराना है। पूर्णविराम। इन बातों के बाद भी यदि कोई मुस्लिम पति और पत्नी को अपनी मर्जी से तलाक देता है तो यह न केवल एक रूहानी अपराध होगा, बल्कि इससे तलाक पर भी प्रभाव पड़ेगा। पूर्णविराम। मामले पर उपर्युक्त दृष्टि से विचार किए जाने पर मुस्लिम पति और पत्नी को अपनी मर्जी से तलाक नहीं दे सकता, अर्थात तलाक किसी उचित कारण से होना चाहिए और इससे पहले सुलह कराने के लिए तलाक से पूर्व बातचीत कराई जानी चाहिए। पूर्णविराम। पति अविकथित तलाकनामा साबित करने में असफल रहा है। पूर्णविराम। तथापि पति ने साक्ष्य में यह कहा है कि उसने 3 बार तलाक शब्द बोला था। पूर्णविराम। इस बात की संपुष्टि करने के लिए कोई साक्ष्य या सामग्री नहीं है कि तलाक मौखिक रूप से दिया गया था। पूर्णविराम। इसके अलावा लिखित कथन से यह उपदर्शित होता है कि यह मामला केवल तलाकनामा पर आधारित है। पूर्णविराम। इन परिस्थितियों में यह अभी निर्धारित किया जाता है कि तलाक जिसका अभिवचन किया गया है, साबित नहीं हो पाया है। पूर्णविराम। इसके अतिरिक्त न्यायालय यह निष्कर्ष भी निकालता है कि तलाक किसी उचित कारण से होना चाहिए और उसके पूर्व सुलह या समझौता कराने के लिए तलाक से पहले बातचीत भी कराई जानी चाहिए।
पूर्णविराम। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि तलाक से पहले बातचीत कराई गई थी। पूर्णविराम। मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार करने पर पति तलाक द्वारा अविकथित विवाह विच्छेद को साबित करने में असफल रहा है। पूर्णविराम। पैरा स्टार्ट। जहां पक्षकारों के बीच सारवान तथ्य विवादग्रस्त हों, वहां अभिवचन किए गए किसी प्रकथन से साक्ष्य का गठन नहीं होता, क्योंकि अभिवचन में जो कुछ कहा जाता है, वह उस अनुकूल स्थिति का परिवर्णन है जिसे साबित किया जाना अपेक्षित है। पूर्णविराम। स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।